दोस्तों, एक बार फिर मोदी सरकार के द्वारा बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया गया है, जो कि इसमें 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे। राशन, गैस, आधार, पेंशन, राम मंदिर, रेलवे, बैंक लोन समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जो कि आम आदमी के जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला देगा। तो इसलिए क्या है, सारी रिपोर्ट जानेंगे, डिटेल से बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, मोदी सरकार के बड़े फैसले उन सभी राशन कार्ड धारकों का होगा बुरा हाल जो टैक्स पेयर हैं या टीडीएस धारक हैं, या फिर जिन लोगों ने बैंक खाते में फॉर्म भरते समय सालाना 5 लाख रुपए का इनकम दर्शाया है। इन सभी राशन कार्ड धारकों का न केवल राशन कार्ड रद्द होगा, बल्कि इनके द्वारा अब तक के उठाए गए अनाज यानी राशन के पैसे की भी वसूली की जाएगी। जिन पात्र राशन कार्ड धारियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनको राशन मिलना हर हाल में बंद हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, अब उन्हें अपने ब्लॉक के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में जाकर जल्द से जल्द ई-केवाईसी करानी होगी, वरना उनका राशन मिलना बंद। अच्छी बात यह है कि अब सभी राशन कार्डधारी परिवार के मुखिया 1 लाख तक का लोन अपने नज़दीकी सरकारी बैंक से ले सकते हैं। दूसरा जो बदलाव किया गया है वह है गैस सिलेंडर को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। अब सभी गैस कनेक्शन धारियों को मुफ्त में 50 लाख रुपए का ऑटोमेटिक बीमा मिलेगा। किसी को कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इस बीमा में सिलेंडर जिसके नाम पर है, सिर्फ उसी को इंश्योरेंस की राशि मिलेगी। अगर सिलेंडर हादसा होता है तो आपको सिलेंडर हादसे के 30 दिन के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए एफआईआर की कॉपी, मेडिकल की रसीद, हॉस्पिटल का बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद ऑयल कंपनी ही आपका क्लेम फाइल करके आपको मुआवजा दे देगी। ताज़ा अपडेट के अनुसार अब सभी को मात्र 450 रुपये में घरेलू गैस मिलेगी और कॉमर्शियल गैस भी प्रति सिलेंडर 39 रुपये की कमी की गई है। आगे उन सभी फैसलों को भी जानेंगे जो कि चौंकाने वाला फैसला है। बने रहिए हमारे साथ। नए नियमों के अनुसार यदि आपका भी आधार कार्ड बने हुए 10 साल हो गए हैं तो हर हाल में इसे अपडेट कराना ही होगा। आधार कार्ड अपडेट करने में लगने वाली फीस निर्धारित शुल्क मात्र 50 रुपये शुल्क लिया जाता है। बायोमेट्रिक विवरण जैसे फोटोग्राफ या फिंगरप्रिंट अपडेट करने के लिए भी यही फीस लागू होगा। इस तरह के नए फैसले से आम आदमी को बहुत सारे फायदे भी होने वाले हैं और बहुत से नुकसान भी। नए नियम के अनुसार आधार कार्ड में फोटो बदलने की कोई निश्चित सीमा नहीं है। व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर अपनी फोटो को अपडेट कर सकता है। आधार में पिता का नाम बदलने की भी कोई सीमा नहीं है, परंतु खुद का नाम परिवर्तन मात्र 2 बार ही होगा, तीसरी बार नहीं। आधार कार्ड का नंबर सदा के लिए वही रहेगा जो एक बार बन जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन बहुत ही कारगर वीडियो है, इसलिए अंत तक आप लोग जरूर देखें। नए नियम में पैन कार्ड का पुराना 9 अंकों का नंबर अब तक 10 अंकों का कर दिया गया है। 50,000 रुपये से ज़्यादा के सभी लेन देन के लिए पैन कार्ड की कॉपी अनिवार्य कर दी गई है। हर भारतीय को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना ही होगा। एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पैन रख सकेंगे। पैन कार्ड एक बार जारी हो जाने के बाद यह जीवन भर के लिए वैध रहेगा। इसे किसी तरह के अपडेट की जरूरत नहीं होगी। केवल और केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड पर 10 लाख रुपए तक के लोन किसी भी सरकारी बैंक में ले सकेंगे। नए नियम में की फैक्ट स्टेटमेंट यानी KFS अनिवार्य कर दिया गया है।
लोन के लिए आवेदन करने वाले हर ग्राहक को एक ही फैक्ट्स स्टेटमेंट KFS देना होगा। इसमें सभी जानकारी स्पष्ट लिखी होगी ताकि किसी भी लोन लेने वाले के साथ धोखा ना हो। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि बैंक KFS में लिखित शुल्कों के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते। अगर कोई नया शुल्क लगाना है तो उसके लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी। इससे छिपे हुए शुल्कों पर रोक लगेगी। यदि किसी व्यक्ति को जो लोन लेने के पात्र हैं और बैंक लोन नहीं दे तो अब अपने प्रूफ के साथ कंप्लेन भी कर सकेंगे। यदि आपने कभी लोन नहीं लिया है या लिया है, क्रेडिट सही है, तो एक नया नियम जो राम मंदिर पुजारी के लिए है, उन्हें चौबंदी सफा और धोती पहनने ही होंगे और इसके साथ राम मंदिर परिसर में सभी कर्मचारियों को भी ड्रेस कोड पहनना अनिवार्य होगा ताकि जो भी पर्यटक पहुंचेंगे तो उन्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आसानी से मंदिर के कर्मचारियों की पहचान कर सके, उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। नए नियम में अब रेल यात्री ट्रेन की टिकट बुकिंग मात्र 60 दिन पहले करा सकते हैं। इससे पहले यह अवधि 120 दिन तक की थी। इससे लंबी बुकिंग अवधि का फायदा उठाने वाले दलालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। रेलवे ने AI की मदद से ट्रेन में सीट की उपलब्धता और टिकट कैंसिलेशन प्रोसेस को बेहतर बनाया है। अब कोई भी टिकट यात्रा के एक दिन पहले तक कभी भी कैंसिल करा सकते हैं। तो टिकट कैंसिल कराना भी हो गया है अब आसान। अब कोई भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग मात्र 10 साल की नौकरी के बाद ऐच्छिक रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, जो भी लोग प्राइवेट कंपनियों में 10 साल भी काम कर लेंगे तो उन्हें भी कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। EPS स्कीम के द्वारा अब सभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वालों को 1500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। अब 50 साल की उम्र से ही पुरुषों महिलाओं को मिलेगी पेंशन। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब सभी घरों में बिजली कनेक्शन लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर के छतों और सौर ऊर्जा लगा सकते हैं और बिजली यूज करने के साथ ही इसे बेच भी सकते हैं। एक और बड़ी योजना PM इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये भी मिलेंगे। तो इस तरह से 2025 में पूरी तरह बदल जाएगी भारत की सिस्टम। PM इंटर्नशिप का लाभ लेने के लिए 500 रुपये कंपनियों के CSR फंड से मिलेंगे, जबकि 4500 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी सरकारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। यदि आपको किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो में अभी बने रहिएगा, चूंकि खास चीज़ें हम बताने वाले हैं आगे वीडियो में। आखिर मोदी सरकार के द्वारा कौन सा बड़ा फैसला लिया गया है जो पूरी भारत को 2025 में बदल देगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से एक से बढ़कर एक नए नियम बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं जिससे पूरा देश हिल गया है। और अभी लगातार नियमों का बनना और देश को बदलने जैसे, संविधानों को बदलने जैसे फैसले भी लिए जा रहे हैं जो आम आदमी को प्रभावित करता है। दोस्तों, अब तक जो सबसे बड़ा फैसला जिसने पूरी दुनिया बदल डाली भारत को, उनमें से एक है। जैसे नोटबंदी बहुत बड़ा फैसला लिया गया था, उसके बाद GST, 3 तलाक कानून, सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, रेल बजट का आम बजट में विलय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया जैसे योजनाओं का
प्रचार प्रसार। और अब सरकार 65 साल पुराने उस कानून को निरस्त करने की योजना बना रही है जो लाभ के पद होने के कारण सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार प्रदान करता है। वह एक नया कानून लाने की योजना बना रही है जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हो। ऐसे में एक बड़ा सवाल, क्या धीरे धीरे पूरी तरह बदल जाएगा देश का संविधान? आप अपनी राय जरूर दें कमेंट में।